ठीक है, अब देखो। ठीक है, देखो, हम बता रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में, तो एक बार फिर से जान लो कि इन्वेस्टिगेशन के बारे में किस पर। देखिए, ये सारे क्वेश्चन हैं। देखिए, इन्वेस्टिगेशन के बारे में कौन सी सेक्शन में दिया गया है, तो सभी बताओ किस सेक्शन में दिया गया है। 2H में दिया गया है। ठीक है, 2H में क्या दिया गया, इन्वेस्टिगेशन क्या है, तो अन्वेषण। ठीक है, ऐसी सभी कार्रवाइयों को कहते हैं जो किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा की जाए या मजिस्ट्रेट के द्वारा लगाए गए किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा की जाए, और किस चीज के लिए की जाए, साक्ष्य एकत्र करने के लिए किया जाए, तो उसे क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन की कहते हैं, अन्वेषण कहते हैं। अन्वेषण किसके द्वारा नहीं किया जा सकता है, तो वो मजिस्ट्रेट के द्वारा अन्वेषण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मैंने जो मजिस्ट्रेट होता है वो अन्वेषण नहीं कर सकता, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। ठीक है, बस इतना ही जानना है इसमें, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। सर किसी प्राइवेट व्यक्ति को भी नियुक्त कर सकता है? हाँ, किसी को भी लगा सकता है, तुमको लगा सकता है, हमको लगा सकता है, किसी को जिसको चाहे उससे वो अन्वेषण करा सकता है। ठीक है, वो जिसको प्राधिकृत कर देगा, जिसको लगा देगा, वो इन्वेस्टिगेशन कर सकेगा। ठीक है, इसीलिए पुलिस अधिकारी को बोलता है तो पुलिस अधिकारी करेगा, या कोई बाहरी व्यक्ति को क्या बोलेगा, वो उसको जिसको चाहे उसको लगा सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर लेगा। CID वालों को लगा दे तो CID वाले कर सकेंगे। ठीक, समझ में आया। तो कोई संस्था है जो छानबीन इसके लिए खोली गई हो, उसको भी बोल सकता है, CBI को बोल सकता है, वो भी इसी के अंदर आ गए ना, वैसे तो वो नहीं प्राधिकृत है। बोलते नहीं है कि पुलिस वालों को ना देकर इन्वेस्टिगेशन के लिए मामला ये CID को सौंपा गया। ठीक है, ED को सौंपा गया, NIA को सौंपा गया। ठीक है, जिस एजेंसी को, वो एजेंसी है छानबीन करने के लिए अलग से बनाई हुई। ठीक है, सरकार की एजेंसी। ठीक है, प्राइवेट एजेंसी है तो फिर प्राइवेट की भी जैसे है, तो इस कार्य के लिए बनाई है किसी ने एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन करने, सबूत एकत्र करने के लिए, तो उनमें किसी को उनको भी दे सकता है, या कोई प्राइवेट व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो। ठीक है, समाज का कोई भी व्यक्ति है जिसको मजिस्ट्रेट समझे ठीक इन्वेस्टिगेशन करने, उसको बोल सकता है, वो इन्वेस्टिगेशन करके दे। ठीक है, मतलब हमारा है, हमारा सबूत इकट्ठा हो। ठीक है, साक्ष्य एकत्रित हो उस मामले को, उस मामले से संबंधित। ठीक है, तो कौन कौन कर सकता है, तो पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट के द्वारा लगाया गया कोई अन्य व्यक्ति। ठीक है, लेकिन मजिस्ट्रेट इसमें नहीं कर सकता, ये बात जरूर याद रखना। ठीक है, मजिस्ट्रेट स्वयं जो है चाहे तो इन्वेस्टिगेशन कर ले, तो मजिस्ट्रेट स्वयं इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, अन्वेषण नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए अन्वेषण, ये अन्वेषण की जो प्रक्रिया होती है, इसको कैसी प्रक्रिया मानी जाती है। ठीक है, ऐसा ये कैसा प्रोसीजर होता है, तो ये है कि प्रशासनिक प्रोसीजर। ठीक है, ये प्रशासनिक प्रोसीजर होता है। ठीक है, प्रशासनिक कार्रवाई बोली जाती है। ठीक है, कि ये प्रशासन द्वारा की जाती है। ठीक है, इसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, न्यायिक कार्रवाइयां नहीं होती हैं, क्योंकि न्यायालय के द्वारा नहीं की जाती हैं कार्रवाइयां। ठीक, समझ में आया, जुडिशियल प्रोसेस नहीं होता है ये। इससे संबंधित एक केस है, रिस्बुट बनाम स्टेट ऑफ दिल्ली, रिस्बुट बनाम स्टेट ऑफ दिल्ली, रिस्बुट रिस्बुट बनाम स्टेट ऑफ दिल्ली। इस मामले में देखो क्या बताया गया, इस मामले में यही बताया गया है कि अन्वेषण शब्द के अंतर्गत कौन बातें शामिल होती है। एक पुलिस अधिकारी या कोई प्राइवेट व्यक्ति अगर किसी स्थान पे जाता है, एक पुलिस अधिकारी जैसे है किसी घटना स्थल पर गया, तो इन्वेस्टिगेशन में वो क्या क्या करेगा, काम इन्वेस्टिगेशन अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल होती है, तो इस केस में ये चीजें बताई गई। रिस्पुट बनाम स्टेट ऑफ दिल्ली के मामले में बताया गया, दिल्ली के मामले में बताया गया। क्या बताया गया, पुलिस वाला क्या करेगा, ये जो इन्वेस्टिगेशन के लिए जिसे अपॉइंट किया गया, लगाया गया है, वो घटना स्तर पर पहुंचेगा। क्या करेगा, घटना स्थल पर जाएगा, मामले के तथ्यों परिस्थितियों को सुनिश्चित करेगा, मामले के तथ्यों परिस्थितियों को सुनिश्चित करेगा, क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, इसके बाद ऐसे व्यक्तियों की परीक्षा करना तथा उनके कथन लेखबद्ध करना जो घटना से परिचित प्रतीत होते। ऐसे लोगों से पूछताछ करना, परीक्षा का मतलब क्या, पूछताछ करना। ठीक है, किन लोगों से पूछताछ करना, जो उस घटना में इन्वॉल्व लगते हैं, उसको जानते हैं, ऐसा लगता है कि ये लोग उस समय जब घटना हुई तो मौजूद थे, उससे परिचित है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को क्या करेगा, उनसे पूछताछ करेगा, परीक्षा करेगा। ठीक है, उस स्थान की तलाशी लेना तथा अपराध से संबंधित चीजों को अपने कब्जे में लेना। ठीक है, और वहां जो स्थान पे ऐसी घटना घटी उसकी तलाशी लेगा। ठीक है,
और वहां पर जो जिस चीजों जो जो ऐसी चीजें हैं जिन पर संदेह होता है, लगता है ये घटना से जुड़ी हुई हैं, उनको अपने कब्जे में ले लेगा। ठीक है। और उसके बाद में अपराध के लिए संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार करना, और ऐसे व्यक्ति जो लगता है कि जिन्होंने इस अपराध को अंजाम दिया है या अपराध किया है, उन व्यक्तियों को अपने कब्जे में ले लेना। ठीक है, ये पता लगाने के लिए, ठीक है, साक्ष्य एकत्र करने के लिए कि वो इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं है। ठीक समझ में आया? तो पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन में ये सारे काम किए जाते हैं। ठीक है, ठीक समझ में आ गया? नीति बताओ। जी सर। ठीक है, तो ये बस इतना ही जानना, ये सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो अच्छा बताओ कौन कौन से क्वेश्चन हो गए? ठीक है, बताओ इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकता है? पुलिस और मजिस्ट्रेट जिसको चाहे उससे करवा सकता है। ठीक है, क्या मजिस्ट्रेट स्वयं कर सकता है? जी कर सकता है। या इन्वेस्टिग नहीं कर सकता। ठीक है, मजिस्ट्रेट स्वयं नहीं कर सकता। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया होती है? प्रशासनिक प्रक्रिया होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया होती है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के बारे में कौन सी सेक्शन में दिया गया है? 2H में। बस, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, माइक ऑफ कर लो। ठीक है, देखो जांच में, देखो जांच, देखिए अब पढ़ेंगे जांच, इंक्वायरी। ठीक है, अन्वेषण पढ़ लिया, इन्वेस्टिगेशन पढ़ लिया, पढ़ेंगे जांच, इंक्वायरी के बारे में। ठीक है, तो इंक्वायरी देखिए, इंक्वायरी के बारे में किसमें दिया गया? 2G में दिया गया। 2G में किसके बारे में दिया गया? इंक्वायरी के बारे में दिया 2G में। HI 2G। 2G में क्या है? जांच दी गई है। ठीक है, इंक्वायरी दी गई है। ठीक है, अब इंक्वायरी जो होती है वो कैसी कार्रवाई होती है? तो ये न्यायिक कार्रवाई होती है, जुडिशियल प्रोसेस होती है। ठीक है, प्रोसीडिंग होती है। तो जानिए जांच क्या होती है। तो कहा गया, देखिए जांच का अभिप्राय विचारण से भिन्न ऐसी सभी जांचें से होता है जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा की जाए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जांच में वो सभी कार्रवाइयां शामिल होती हैं, वो सभी प्रकार की जांचें शामिल होती हैं, वो सभी प्रकार की इंक्वायरियां शामिल होती हैं जो एक मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाए और या एक न्यायालय के द्वारा की जाए। लेकिन इसमें अन्य जो विचारण होता है, ट्रायल नहीं शामिल होता। ठीक है, ट्रायल को छोड़कर, विचारण को छोड़कर न्यायालय के द्वारा जो कुछ भी किया जाता है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, उसे कहा जाता है जांच। ठीक है, विचारण को छोड़कर न्यायालय या मजिस्ट्रेट के द्वारा जो कुछ किया जाता है वो सभी जांच के अंतर्गत आती है। ठीक है, वो सारी कार्रवाइयां, वो सभी जांचें क्या कहलाती हैं? इंक्वायरी कहलाती, जांच कहलाती है। ठीक है, क्या शामिल नहीं इसमें किया जाएगा? विचारण। ठीक है, न्यायालय कौन कौन सी जगह, न्यायालय विचारण भी करता है, न्यायालय जांच भी करता है। दोनों काम कौन करता है? न्यायालय ही करता है, मजिस्ट्रेट करता है। अब विचारण क्या होता है? हाँ, तो विचारण भी बताएंगे। देखो, विचारण का मतलब होता है जब कोर्ट के सामने हियरिंग, सुनते हो, हियरिंग हो रही है, ठीक है, तो उसे ही तो विचारण कहते हैं। जब दोनों पक्षकार को बुलाकर न्यायालय सुनता है, सुनने के बाद जो फैसला देता है, जो न्यायालय के सामने जो जो कार्रवाई होती है, सबूत इकट्ठा पेश किए जाते हैं, साक्षियों को बुलाया जाता है। ठीक है, एक दोनों जो दलील दी जाती है एक दूसरे के खिलाफ, वकील जो आर्ग्यू करते हैं, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें ही तो विचारण है, ट्रायल है। इन सब चीजों को छोड़ दिया जाए तो बाकी और जो कुछ करा जाता है इनके अलावा, तो वो क्या है? वो जांच है। ठीक है, समझ में आया? अभी विचारण अलग से भी पढ़ेंगे। ठीक है, पहले यहाँ जानो जांच के बारे में। ठीक है, जांच क्या हो गया? देखिए, इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है या मजिस्ट्रेट द्वारा लगाए गए किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, लेकिन जांच, इंक्वायरी न्यायालय के द्वारा की जाती। जांच कभी भी पुलिस अधिकारी के द्वारा नहीं की जाती। ठीक है, इंक्वायरी जो होती है पुलिस अधिकारी नहीं करते। ये नहीं बोलेंगे इंक्वायरी पुलिस अधिकारी ने किया, आए थे पुलिस वाले इंक्वायरी करने, तो इंक्वायरी करने नहीं आए थे। वो क्या करने आए थे? वो इन्वेस्टिगेशन करने आए थे, अन्वेषण करने आए थे। ठीक है, जांच हमेशा मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है
ठीक है, समझ में आया? ठीक है, जी तो सर। ये याद रखो। ठीक है, तो जांच एक कैसी कार्रवाई होती है बताओ? न्यायिक कार्रवाई होती है। अतः इस संहिता के अंतर्गत की जाने वाली सभी न्यायिक कार्रवाई सिवाय विचारण के जांच शब्द के अंतर्गत आती है। इस संहिता में सभी कार्रवाइयां जो एक न्यायालय के द्वारा की जाए, मजिस्ट्रेट के द्वारा क्या कहलाएंगी? जांच कहलाएंगी, अगर वो विचारण नहीं है तो, विचारण को छोड़कर। ठीक है, बस इस तरह से देखो, जो जांच का जो क्षेत्र है वो विस्तृत है, बड़ा है, किसकी अपेक्षा? विचारण की। ठीक है, विचारण का सीमित है। ठीक है, बताया ना कि विचारण को छोड़ के बाकी सब कुछ क्या है? जांच है। तो उसका क्षेत्र तो डिसाइड नहीं कहां तक है। समझ में आया? जी जी। तो ये जानिए, जांच या तो मजिस्ट्रेट के द्वारा या न्यायालय के द्वारा ही की जा सकती है। जांच शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित कार्रवाई सम्मिलित। देखिए, जांच के कुछ उदाहरण है। ठीक है, कौन कौन सी चीज को जो सीआरपीसी में दी गए हैं उनको जांच मानेंगे। ठीक है, जैसे शांति बरकरार रखने के लिए और सदाचार बनाए रखने के लिए न्यायालय के द्वारा जो श्योरिटी ली जाती है, प्रतिभूति ली जाती है, ठीक है, वो जांच के अंतर्गत आती है। जी ठीक है, जांच के अंदर क्या आती है? शांति बनाए रखने के लिए और सदाचार बनाए रखने के लिए जो न्यायालय के द्वारा प्रतिभूति ली जाती है, गारंटी ली जाती है, श्योरिटी ली जाती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है? वो जांच कहलाती है। ठीक है, इनके बारे में प्रावधान कहाँ दिए गए हैं? इसके बारे में प्रावधान चैप्टर नंबर 8 में दिए गए हैं, सीआरपीसी के 106, 107, 108, 109, 110 पढ़ाया था कॉलेज में। ठीक है, तो ये सारी कार्रवाई किससे संबंधित है? ये सब जांच से संबंधित है। ठीक है, शांति बनाने के लिए बंद पर निष्पादित करा लिया, बॉन्ड भरा लिया। ठीक है, क्यों? वो इसीलिए तो भराया गया कि ये पता करने के लिए कि ये उपद्रव मचा रहा है, शांति भंग कर रहा है कि नहीं बना, इस बात की जांच करने के लिए। ठीक, समझ में आया? शपथ दिलाई जाती है। हाँ? शपथ क्या, एक बॉन्ड भरा लिया जाता है। ठीक है, लिखा पड़े कि मैं अपना नाम, यहाँ का निवासी, ठीक है, मैं कोई भी किसी प्रकार का, ठीक है, कोई भी शांति प्रशांति भंग नहीं करूंगा, अगर भंग करूंगा तो मेरे 1 लाख रुपया जब्त कर लिए जाए, नीचे साइन इन करा लिए जाते हैं। पहले कराया जाता हाँ, 2 गवाह लगा लिए जाते हैं। है। कह दिया कराया, ठीक है, शांति भंग ना हो। 107 16 बोलते हैं ना, 107 का जो होता है, 100 धारा 100 सीआरपीसी की धारा 107 जो होती है, वो प्रशांति कायम रखने के लिए बॉन्ड भराया जाता है डीएमएसडीएम के द्वारा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा। ठीक है, तो ये सारी जो कार्रवाइयां हैं, ठीक है, कैसी कार्रवाई? नई कार्रवाइयां हैं। जी सर। ठीक है, तो इसके बारे में जान लो। और क्या होता है, देखिए 300, जब मामला 329 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के पास पहुंचता है, ठीक है, मजिस्ट्रेट के पास मामला पहुंचा 300 धारा 329 के अंतर्गत। 329 में क्या दिया है? जब पागल पता चला कि जिसके खिलाफ आरोप है कि इसने मर्डर किया और ये साबित किया जा रहा है कोर्ट के सामने कि ये तो पागल है, और पागल होने की अवस्था में इसने मर्डर कर दिया, क्योंकि पागल था इसलिए पागल होने की वजह से इसने मर्डर किया। ठीक है, अब क्योंकि पागल जब तक है, ठीक है, तब तक तो उसे सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि कोई भी कार्रवाई होती है जब तक वो जिसे हम दंड देते हैं वो उस दंड को ना जान रहा हो कि उसे क्यों सजा दी जा रही, तब तक उसे सजा नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो पागल व्यक्ति को जब तक ठीक नहीं हो जाएगा, ठीक है, या ये साबित नहीं हो जाता, पता चला जब मर्डर किया था तब तो ठीक था लेकिन बाद में पागल हो गया, तो भी नहीं दे सकते। ठीक है, या पागल की अवस्था में उसने मर्डर किया और अभी भी पागल है, तो कोई कार्रवाई नहीं चल सकती। ठीक है, तो ऐसे में ये पता लगाने के लिए क्या ये सच में पागल है या पागल बनने की एक्टिंग कर रहा है, ठीक है, तो इसको पता लगाने के लिए न्यायालय क्या कराएगा? मजिस्ट्रेट क्या कराएगा? जांच कराएगा, तभी तो पता चलेगा ये पागल है कि नहीं। इंक्वायरी कराएगा। ठीक है, तो ये पता लगाने के लिए किसी व्यक्ति की मानसिक दशा कैसी है, तो इसके लिए क्या न्यायालय कराता है? मजिस्ट्रेट क्या कराता है? ठीक है, तो सीआरपीसी की धारा 329 के अंतर्गत जांच कराता है। ठीक, क्लियर हुआ? हाँ, मजिस्ट्रेट करेंगे, स्वयं थोड़ा को जाते हैं कि गली मोहल्ले टहलेंगे। ठीक है, किसी के माध्यम से ही तो कराएंगे, किसी के माध्यम से कराएंगे, क्या माना जाएगा? न्यायालय ने की है ये माना जाएगा ना। समझ में? डिसीजन तो किसी के माध्यम से ही लिया जाता है, काम तो किसी, अब बताया जाता है ताजमहल शाहजहां ने बनाया, ठीक है, तो क्या उन्होंने खुद बनाया? ठीक है, वो चीज है, ये वाला स्मारक
ये बोलते हैं कि गोमती नगर में जो है पार्क जो है किसने बनाया, किसने बनवाया, ठीक है, या कोई भी काम किया जाता है उसको जैसे जिसका बोला जाता है या तो वो स्वयं करे या तो किसी के माध्यम से कराया, तो क्या माना जाएगा, उसी के द्वारा किया गया कार्य माना जाता है। ठीक है, इसी तरह से देखिए, अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध आरोप निर्मित करने के लिए तथ्यों का पता लगाना, ठीक है, जैसे कोई मामला किसी ने शिकायत की मजिस्ट्रेट से, कोई रिपोर्ट कंप्लेन की, ठीक है, या पुलिस वालों ने पुलिस रिपोर्ट बनाकर मजिस्ट्रेट के सामने पेश की, तो उसके बाद मजिस्ट्रेट को क्या करना होता है, मजिस्ट्रेट को संज्ञान लेकर उसको अपने नॉलेज में लेकर क्या बनाना होता है, चार्ज फ्रेम करने होते हैं। अब चार्ज फ्रेम कैसे कर देगा, तुम कुछ भी बोलते जाओ, हम लिखते जाएंगे चार्ज फ्रेम करके किसी के खिलाफ हम समन या वारंट जारी कर देंगे, नहीं, तो पहले हम पता लगाएंगे क्या है, लगेगा कि हाँ ऐसा मामला वारदात हुई है जो पुलिस वाले जिसकी रिपोर्ट बना के दे रहे हैं, या जिसने मुझसे शिकायत की है, लगेगा मजिस्ट्रेट को लगेगा कि हाँ ये ऐसे ऐसा हुआ है, तभी तो वो चार्ज फ्रेम करेगा, तभी तो दूसरे के खिलाफ वारंट निकालेगा। तो इसके लिए वो क्या कराएगा, सबसे करवाएगा, इंक्वायरी करेगा, इस बात को पता लगा, प्रथम दृष्टया मामला बनता है कि नहीं बनता, अगर लगता है कि कोई दम है उस मामले में, ऐसा कुछ हुआ है, तो क्या करेगा, तब चार्ज फ्रेम करेगा। तो चार्ज फ्रेम करने के लिए भी क्या किया जाता है, पहले हमें जांच करवानी होती है। जी सर। और संज्ञान लेने के लिए, अगर किसी मामले का संज्ञान लेना तो भी जांच की जरूरत होगी, बिना संज्ञान लिए जांच, हाँ ठीक है, मतलब बिना जांच लिए हुए, जांच किए हुए संज्ञान नहीं हो सकता किसी मामले का। ठीक, समझ में आ गया? बोलो, बताओ। ठीक है, तो समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कपिल, समझ में आया? जी सर। ठीक है, तो बस इतना ही जानना, छोटी छोटी परिभाषाएं लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएंगी जरूर। जांच क्या होता है, अन्वेषण क्या होता है, दोनों में अंतर बताओ। ठीक है, तो इतना जी आएगा, तो दोनों चीजें हम लोगों ने जान ली। ठीक है, तो यही सारे इसमें अंतर भी हो जाएंगे। ठीक है, क्या होता है जांच, एक कैसी कार्रवाई होती है, न्यायिक कार्रवाई होती है। ठीक है, जी और सर। अन्वेषण कैसी कार्रवाई होती है, एक प्रशासनिक कार्रवाई होती है। ठीक है, अन्वेषण किसके द्वारा किया जाता है, हाँ ठीक है, और ये जो इंक्वायरी किसके द्वारा की जाती है, न्यायालय या मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है। ठीक है, जो जो अन्वेषण होता है क्यों किया जाता है, साक्ष्य एकत्र करने के लिए। ठीक है, जांच क्यों की जाती है, जांच इसलिए कि ये पता लगाने के लिए कि मामला बनता है कि नहीं बनता। ठीक है, भाई हाँ, यही मामला जब, हाँ जो चीज सामने पेश की गई है वो सही है कि गलत है, अगर सही है तभी तो मामला बनेगा। ठीक है, तो इन सब चीजों को पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यही सारे इसके अंतर होगा। हाँ, वो भी जोड़ना चाहो जोड़ दो, क्या है वो इस धारा में दी गई, वो उस धारा में दी गई है। ठीक है, या और जोड़ सकते हो, ये जो हाँ इन्वेस्टिगेशन सर, ये मजिस्ट्रेट लोग नहीं कर सकता लेकिन जांच कर सकता ये है। तो सर सबसे ठीक है, पहला पॉइंट और या बनाते जोड़ हैं। सकते हैं, पुलिस अधिकारी नहीं कर सकता। ठीक, हाँ क्या कपिल? ये सर धारा वाला तो सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं। हाँ, तो वो भी जोड़ सकते हो अपनी तरफ से, बाकी एक बार समझ जाओगे तो अपने आप के सब बना लोगे। ठीक है, तो देखिए ये तो हम लोगों ने जानना, इसके बाद एक और परिभाषा याद करना है, ट्रायल, विचारण। ठीक है, जिसे देखिए, हाँ तो एक तो बात यही पे लिखना है सबसे पहले। ठीक है, विचारण जब हम लिखना शुरू करेंगे तो बताएंगे विचारण शब्द को इस संहिता में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। विचारण पूछा जाता है, विचारण को किसमें परिभाषित किया गया है, ऑप्शन रख दिए 2A 2B 2C 2D में। ठीक है, इनमें से कोई नहीं तो इनमें से कोई में नहीं। ठीक है, तो विचारण को देखो, पूरी सीआरपीसी में विचारण के बारे में ही जिक्र है, लेकिन विचारण शब्द को परिभाषित कहीं नहीं किया गया। ठीक, समझ में आया? विचारण किसके द्वारा किया जाता है, तो बताओ, विचारण हमेशा मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा ही किया जाता है, पुलिस अधिकारी कभी विचारण नहीं कर सकता। और यहाँ पर विचारण का मतलब क्या है, यहाँ पर न्यायिक मजिस्ट्रेट का मतलब है। विचारण मतलब कौन, न्यायिक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट विचारण नहीं करते। जी सर। ठीक है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो होता है जैसे डीएम एसडीएम, ये विचारणीय न्यायालय नहीं होता, यहाँ ट्रायल नहीं होता।
हाँ, ठीक है। जैसे इनको कुछ पावर दी गई है, जैसे कोई मामला की पावर दी गई, तो ये मामले को उतना देख सकते हैं और उनको जिन्होंने ऐसा अपराध किया, कोई किसी मामले में इन्वॉल्व रहे, तो उनको सुन सकते हैं, उन्हीं के आधार पर डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन विचारण नहीं कर सकते। ठीक है, विचारण का मतलब क्या होता है? देखिए, विचारण जब न्यायालय के समझ, ठीक है, वकील के द्वारा, ठीक है, क्या किया जाता है? गवाह पेश किए जाते हैं, सबूत पेश किए जाते हैं, ठीक है, जो वकीलों के द्वारा जो आर्ग्यू होते हैं, कार्रवाई होती है, तो वो कहलाती है विचारण। ठीक है, लेकिन डीएम एसडीएम के यहाँ वकीलों का कोई काम नहीं होता। ठीक है, वहां ट्रायल क्योंकि होता नहीं, ट्रायल में यही तो है, जो वकीलों के माध्यम से प्रोसीडिंग चले न्यायालय में, वो ट्रायल है। वहां तो जैसे जिसने गलती की उसको बुला लिया गया, बताओ क्या तुमने ये न्यूसेंस किया, क्या ये सब कूड़ा उड़ा तुमने रोड पर फेंका? उसने कहा सर हमने नहीं फेंका। ठीक है, तो फिर पूछा जाएगा किसने किया। अगर साबित होता है कि तुमने ही फेंका तो उसको कहेगा जो इसको हटवाओ, साफ कराओ, नहीं हटवाओगे तो पेनल्टी लगा देगा, दंडित करेगा। ठीक है, बस वो उसी से पूछेगा और उसी की जांच करवा लेगा कि ये जो बोल रहे हैं, जिन्होंने कह रहे हैं कि हमने कूड़ा नहीं फेंका, क्या ये बात सच है या गलत है। अपने बाकी पुलिस अधिकारियों को भेज कर क्या करेगा डीएम एसडीएम, क्या करेगा? पता लगवाएगा, पता चल जाएगा कि ना इन्होंने किया, तो इन्हीं से हटाओ। समझ में आया? नहीं हटाया रहा है तो भेजेगा, उससे कहेगा हटाओ। समझ में आया? तो सिर्फ जिसने गलती की इसको बुलाकर कार्रवाई पूछताछ करके काम करता है तो उसे डीएम कहते हैं, डीएम कहते हैं। लेकिन वहां वकील, दलील, ये सब चीजें नहीं चलती। ठीक है, ये सब कहाँ चलता है? ये न्यायालय में चलता है, जो जहां विचारण होता है। ठीक है, जहां विचार मामलों में, तथ्यों पर, गवाहों पर, हर चीज पर विचार किया जाता है, वो होता है विचारण न्यायालय। ठीक है, तो ऐसे न्यायिक जुडिशियल न्यायालय होते हैं। ठीक है, तो जानिए इसके बारे में। विचारण से संबंधित प्रावधानों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि विचारण मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा किए जाने वाली कार्रवाई होती है, जिसके अंतर्गत मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा इस तथ्य का निर्धारण किया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति के द्वारा इस का निर्धारण किया गया होता है अथवा नहीं। ठीक है, देखिए, इसके द्वारा न्यायालय ये डिसाइड करता है किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है कि नहीं किया है। ठीक है, इस बात का जब मजिस्ट्रेट या न्यायालय क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? विचारण कहते हैं। ठीक है, विचारण मामले की प्रकृति के अनुसार दोनों पक्षकारों के द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर संचालित किया जाता है। विचारण किसके आधार पर संचालित होता है? तो जो दोनों पक्षकार या दोनों पार्टी की तरह जो साक्ष्य पेश किए गए, सबूत पेश किए गए, उसके आधार पर संचालित किया, उसके आधार पर चलाया जाता है। ठीक है, दोनों पार्टी से कह रहे सबूत पेश करो, दोनों पार्टी से बोला जा रहा है कि गवाह पेश करो, दोनों पार्टी क्या कर रही हैं? उस पर आर्ग्यू कर रही हैं, अपनी अपनी बात को रख रही हैं। तो इसी बात को, इन सभी गवाहों को, इन सभी बातों को, इन सभी दस्तावेजों पर वो विचार करता है न्यायालय, और विचार करके ही डिसीजन देता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? विचार से विचारण। समझ में आया? बोलो। ठीक है, इस पर नहीं केस है सर। ज्योति वर्सेज स्टेट। कौन सा केस है? ज्योति वर्सेज स्टेट। ठीक है, ज्योति वर्सेज स्टेट का मामला। ठीक है, लेकिन यहाँ वाली ज्योति विचार नहीं करती। समझ में आया? ठीक है, पेनाल्टी लगाते हैं। हाँ, तो समझ में आया? तो यहाँ पर ज्योति वर्सेज स्टेट के मामले में क्या बताया गया? विचारण का अभिप्राय मामले का संचालन करने वाले मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायाधीश के समक्ष मामले की सुनवाई से होता है। ठीक है, जो मामले का संचालन कर रहे, जो उनके सामने केस आया, केस का जो संचालन कर रहे हैं, उन मजिस्ट्रेट या उस न्यायालय में, ठीक है, उस सेशन न्यायाधीश के सामने, ठीक है, जो सुनवाई होती है, उस सुनवाई को ही क्या कहा जाता है? विचारण कहा जाता है। ठीक, समझ में आया? तो बस इतना ही इसमें है। ठीक, बताओ इसमें किसी को अगर कोई दिक्कत हो। नीति, जी सर। समझ में आया? जी सर। ठीक है, ये सब हम जो सेक्शन बता रहे हैं इनको ऐसे याद कर लेना। जो तुम्हारे पास घटना चक्र है उससे ये सारे क्वेश्चन उसमें सॉल्व कर लेना। ठीक है, और जो नहीं समझ में आ रहा है उस पर टिक लगा लेना।
ठीक ठीक है, है फिर बाद में समझाते हैं। ठीक है, ठीक ठीक है। अब देखिए इनमें अंतर पूछा जाता है, अंतर से क्वेश्चन जान लो। ठीक, जांच और विचारण, अभी हमने क्या पढ़ा था, जांच और अन्वेषण में अंतर। ठीक है, अब जांच और विचारण में अंतर क्या है? ठीक है, तो देखिए विचारण मामले के विवादक का विनिश्चय करने के लिए किया जाता है। विचारण क्या जाता है कि जिस बात को लेकर विवाद है दोनों पार्टियों में, उनका विनिश्चय किया जाता है ट्रायल में, विचारण में। ठीक है, और जबकि जांच क्या किया जाता है, क्यों की जाती है जांच? सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि मामला बनता है कि नहीं बनता। ठीक है, बस इतना ही पता करने के लिए किया जाता है। विचारण में प्राय या तो अभियुक्त व्यक्ति को दोष सिद्ध किया जाता है या दोष मुक्त किया जाता है, जबकि जांच के मामले में प्रथम दृष्टया को सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है, जैसे विचारण में क्या होगा, या तो विचारण होने के बाद या तो ये साबित होगा कि इसने अपराध किया तो दोष सिद्ध किया जाएगा, या तो ये साबित होगा कि इसने अपराध नहीं किया तो दोष मुक्त किया जाएगा। ठीक है, लेकिन जांच से ये हम लेना देना नहीं होता है कि किसने अपराध किया किसने नहीं किया। सिर्फ जांच में इतना पता लगाने के लिए किया जाता है क्या कोई ऐसी घटना घटी है। अगर घटना घटी है तो कार्रवाई चलेगी, विचारण होगा। अब किसने क्या किया ये तो बाद में विचारण में पता चलेगा। ठीक, समझ में आया? विचारण का परिक्षेत्र सीमित होता है, अभी हमने बताया था। विचारण क्या होता है, इसका क्षेत्र छोटा होता है, सीमित है। लेकिन जांच का क्षेत्र बहुत बड़ा है, असीम। विस्तृत है। जी सर। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया कि जांच क्या है, विचारण को छोड़कर बाकी सब कुछ जांच है, जो न्यायालय के द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाए। ठीक है, बस इस तरह से देखिए न्यायिक कार्रवाई। अब अगली हेडिंग है न्यायिक कार्रवाई के बारे में। कभी कभी बोल देते, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो नीति तुम इसको जान लेना किसमें दी गई है। ठीक है, तो न्यायिक कार्रवाई जुडिशियल प्रोसीडिंग के बारे में 2I में दी गई है। ठीक है, तो 2I में क्या दिया गया, जुडिशियल प्रोसीडिंग के बारे में दिया गया है कि न्यायिक कार्रवाइयां किसे कहते हैं, न्यायिक कार्रवाई किसे कहते हैं। तो जानो, न्यायिक कार्रवाई के अंतर्गत कोई भी ऐसी कार्रवाई सम्मिलित होती है जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकता है। ठीक है, कहा गया कि न्यायिक कार्रवाई के अंतर्गत वो सभी कार्रवाई शामिल होती हैं जिसके अनुक्रम में साक्ष्य, जो साक्ष्य जो होते हैं वैध रूप से शपथ पत्र पर लिए जाते हैं, शपथ पर लिए जाते हैं, तो उसको ही कहते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग। ठीक है, जब न्यायालय में कोई भी साक्ष्य को शपथ पर लिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग। समझना, देखते हो कोई भी गवाह बुलाया जाता है, कसम खिलाया जाता है। पहले तो गीता की खिलाई जाती थी, अब संविधान की खिलाई जाती है। ठीक है, मैं कसम खा के कहता हूँ जो भी कहूंगा सच कहूंगा, या एफिडेविट पे लगाया जाता है, एफिडेविट पे लिख कर दिया जाता है कि ये बात ऐसा ऐसा है। ठीक है, तो ये क्या है, यही तो जुडिशियल प्रोसीडिंग है। ठीक है, समझ में आया? तो जो भी, ठीक है, तो यहाँ क्या बताया गया, न्यायिक कार्रवाई के अंदर कोई भी ऐसी कार्रवाई सम्मिलित होगी जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकता है। जिसे शपथ पर लिया जाए या शपथ पर लिया जा सकता है, वो चीज क्या कहलाएगी, जुडिशियल प्रोसीडिंग कहलाएगी। क्लियर? जी सर। बस इतना ही इसमें याद रखो। ठीक है, आगे देखो, एक क्वेश्चन है पुलिस रिपोर्ट। ठीक है, क्या है, पुलिस रिपोर्ट। तो पुलिस रिपोर्ट 2R में दी गई, R से रिपोर्ट। ठीक है, 2R में क्या दी गई है, पुलिस रिपोर्ट। अब पुलिस रिपोर्ट का मतलब रिपोर्ट क्या है ये तो नहीं बताया गया इसमें, बस इतना, पुलिस अधिकारी के द्वारा जो सेक्शन, जो धारा 173 की उपधारा 2 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी जाए उसे पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, पुलिस रिपोर्ट किसे कहेंगे, जो धारा 100 CRPC की धारा 173 की उपधारा 2 के अंतर्गत भेजी जाए मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को क्या कहेंगे, पुलिस रिपोर्ट बोलेंगे। ठीक है, अब धारा 173 की उपधारा 2 में क्या दिया गया है कि जैसे ही अन्वेषण संपूर्ण हो जाता है, मतलब जैसे ही इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है, पुलिस थाने का भाषादक अधिकारी पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान लेने के लिए प्राधिकृत मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट भेज देगा। पुलिस रिपोर्ट उस प्रारूप में भेजी जाएगी, उस फॉर्मेट में भेजी जाएगी जो राज्य सरकार इस लिए विनिर्दिष्ट करे। ठीक है, जो राज्य सरकार फॉर्मेट डिसाइड करेगा उस फॉर्मेट में
पुलिस अधिकारी क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो रिपोर्ट भेजेंगे उसको ही हम क्या कहेंगे, पुलिस रिपोर्ट। ठीक है, जैसे कोई मामला लिखाया गया मजिस्ट्रेट के पास, नहीं उसके पास पुलिस के पास, पुलिस थाने में कोई मामला लिखाया, FIR लिखाई, तो FIR के बाद वो क्या करेंगे, उनका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन के बारे में जो भी सबूत साक्ष्य एकत्र करेंगे और उनको क्या लिखेंगे, उसकी एक पुलिस रिपोर्ट बनाएंगे, चार्जशीट बनाएंगे। ठीक है, और जी उसको सर। क्या करेंगे, आरोप पत्र निर्मित करेंगे, मतलब या चालान बोले, जिस नाम से उसे पुकारा जाए, उसे बनाकर क्या करेंगे, उस मजिस्ट्रेट के पास, किस मजिस्ट्रेट के पास, जो उस मामले को देखने के लिए प्राधिकृत है, लगाया गया है, या जिसके क्षेत्र का वो मामला है, उस क्षेत्र का जो मजिस्ट्रेट है, ठीक है, उस मजिस्ट्रेट के पास क्या कर दिया जाएगा, वो पुलिस रिपोर्ट बनाकर भेज दी जाएगी, और इसे ही रिपोर्ट बनाकर जो भेजी जाएगी इसी को ही पुलिस रिपोर्ट कहा जाएगा। पुलिस के द्वारा भेजी जाने वाली रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट कहलाएगी। ठीक है, इसे आरोप पत्र भी बोलते हैं। ठीक है, आरोप के बारे में जो पत्र हो, ठीक है, क्या क्या आरोप है, क्या क्या पाया गया, किसके बारे में सबूत मिले, तो उसका आरोप पत्र भी इसे कहते हैं, फाइनल रिपोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, जब आरोप, देखिए मामले को लिखाया गया, मामले में जो कुछ उसको मिला पाया, ठीक है, जिस बात का आरोप सिद्ध हुआ उसके बारे में उसने पुलिस रिपोर्ट बनाई और तैयार करके भेजी, तो इसलिए इसे आरोप पत्र भी बोल देते हैं। कभी कभी जो मामला है, मामला को इन्वेस्टिगेशन किया, FIR लिखाई गई, इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन करने पर पुलिस वाले को कोई ऐसी बात मिली ही नहीं, ठीक है, जो आरोप लगाया गया, लगा के इस जिस व्यक्ति पर इल्जाम लगाया गया कि उसने ऐसा अपराध किया, उस पर उसने इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाले ने किया, तो पता चला कोई उस पर आरोप सिद्ध नहीं हुए, कोई सबूत उसके खिलाफ नहीं मिला, तब भी तो पुलिस वाले रिपोर्ट देंगे। तो वो क्या लिख के देंगे कि सारी इन्वेस्टिगेशन करने पर कोई भी जो बात है, ठीक है, वो सिद्ध नहीं हुई उस व्यक्ति पे, ठीक है, ये निर्दोष है, ऐसी अपनी रिपोर्ट बना के देंगे। तो ये रिपोर्ट क्या होगी, ये रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट होगी भाई। इसके आगे दूसरी तो देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब फाइनल रूप से उसने रिपोर्ट लगा दिया कि इसने कोई अपराध ही नहीं किया, ठीक है, तो धारा 169 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के पास ये रिपोर्ट भेजेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, फाइनल रिपोर्ट। इसलिए पुलिस अधिकारी के द्वारा जब मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी जाती है उसे फाइनल रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, फाइनल रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, पुलिस रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, चालान के नाम से भी जानते हैं, आरोप पत्र के बारे में भी जानते हैं, चार्जशीट के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो ये सारे नाम क्या है, पुलिस रिपोर्ट के ही नाम है। ठीक है, जो 173 की उपधारा 2 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के पास भेजी जाती है। आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। फिर उसके आगे देखिए, मजिस्ट्रेट को भेज दिया जाएगा तो मजिस्ट्रेट के विवेक पर है। ठीक है, अब उन्होंने लिख दिया कि इसमें कोई आगे का, इसमें कुछ नहीं है, कोई दम नहीं है, ठीक है, और मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया, तो संज्ञान लेने का कार्य किसका है, मजिस्ट्रेट का। 190 के अंदर उसने पुलिस रिपोर्ट का संज्ञान लिया, मजिस्ट्रेट, उन्हें पुलिस वालों ने, पता चला क्या पता सच में अपराध हो, पुलिस वालों ने अपनी तरफ से झूठ बात लिख दिया हो गया, अपने उनका जानने वाला है तो लिख सकते हैं कि इसने कोई अपराध नहीं किया, ये सारी अफवाह झूठ थी, ऐसी रिपोर्ट लगा दी। लेकिन मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं, ये तो लिखा जरूर है इन्होंने, पुलिस वालों ने, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है, उसे लग रहा है, न्यायालय अपने दिमाग का भी का यूज किया, उसे लगा कि नहीं मामला हो सकता है, तो वो क्या करेगा, उसकी जांच करवाएगा, और जांच करवाने पर निकलेगा तो आगे कार्रवाई कर देगा। ठीक, मतलब पुलिस रिपोर्ट जो भेजी गई है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करना नहीं एक्सेप्ट करना, ये किस पर डिपेंड करेगा, मजिस्ट्रेट के स्वयं विवेक पर डिपेंड करेगा। मजबूर नहीं है कि पुलिस रिपोर्ट जो भी पुलिस वाले जो भी भेजे उसको वैसे ही हम फॉरवर्ड करें, वैसे कार्रवाई शुरू कर दें। लेकिन होता क्या है, ठीक है, कोई अपने दायित्व को का निर्वाहन करना ही नहीं चाहते, कोई अपना मेहनत करना ही नहीं चाहते, तब पुलिस वालों ने जो कुछ बना के लगा दिया, लिख दिया, मजिस्ट्रेट वैसे उस बात पर संज्ञान ले लेता है। चाहे जितने भी वकील हैं, ठीक है, कोर्ट में जाओ, अभी सारे वकील बस उतनी ही चीजों की खोज करते हैं, उतनी चीजों का पता लगाने की कोशिश करती हैं जो पुलिस वालों ने लिख दिया, उसी पर खाली सबूत इकट्ठा करते रहते हैं, उसी की लेकर फाइल इधर की उधर दौड़ते रहते हैं। एक बार भी ये नहीं अपनी तरफ से उठाते क्वेश्चन, या इस बात के लिए आर्ग्यू नहीं करते हैं कि देखिए योर ऑनर, ठीक है जज साहब, ये जो धारा लगाई गई ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसके बारे में कोई लेना देना नहीं। क्यों, क्या है, काले तो कभी गए ही नहीं,
सीधे कचहरी चले आए, ठीक है। करना क्या, जो सब कर रहे हैं वो उठा ली फाइल, हम भी लिए इस कभी इस कोर्ट में कभी उस कोर्ट में दौड़ने लगे। क्या क्या कर रहे हैं, करना ही क्या है, बस इसमें लिखा है आईपीसी की धारा ये, आईपीसी की धारा वो, ऐसे ऐसे, बस उन्हीं के बारे में देखते रहो, उन्हीं के बारे में लिए दौड़ते रहो, उन्हीं के बारे में तारीख लेते रहो, जानना ही नहीं, ठीक है। अब तारीख तारीख लेते लेते एक दिन किसी दिन तारीख खत्म हो गई तो अपने आप खुद ही डिसाइड हो जाएगा, नहीं हो गई तो चलता रहेगा। बस अपनी तरफ से क्या मेहनत करना है, बस 15 अगली जब तारीख आए तो कुछ ना कुछ मजिस्ट्रेट सामने बोले रहो बस, और डिसाइड हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो भी नहीं है। जो भी आएगा वो पैसा दे के जाएगा ही, 500-1000 रुपए तो हर तारीख पर ठगी लेना है, और क्या, जो भी आएगा उसे ले लेना है बस, और क्या करना है, केस चलता रहता है। इसलिए तो इतने केस हो गए, और इतना कोई चीज नहीं पेंडिंग है, कैसे का इतने पेंडिंग है, क्योंकि सब अपने पैसे में पड़े हैं, अपने स्वार्थ में पड़े हैं, ठीक है। किसी को चीजों का सही इल्जाम लगाए जा रहे हैं, क्या झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं, समझ में आया? जी सर। बस यही है यहाँ तक, ठीक है। बाकी इसमें देखिए और सारी जो परिभाषाएं हैं ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें एक परिभाषा पीड़ित की है, उसे पढ़ लेना है। पीड़ित जिसे बाद में 2W में जोड़ा गया है, ठीक है। तो पीड़ित किसे कहेंगे भाई, पीड़ित उसे कहेंगे जो ऐसे किसी पीड़ित, हाँ, पीड़ित का अभिप्राय किसी ऐसे व्यक्ति से होता है जो किसी कार्य या लोक के कारण कारित हानि या क्षति से पीड़ित हुआ, जिसके साथ अत्याचार हुआ वो पीड़ित है, या जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति को आरोपित किया गया है या पद पीड़ित में उसका संरक्षक और विधिक वारिस भी आते हैं। और पीड़ित जिसे पीटा गया, मारा गया, जिसके खिलाफ अत्याचार किया वो पीड़ित माना जाएगा, उसके गार्जियन जो है संरक्षक वो पीड़ित माने जाएंगे, और उनके विधिक वारिस उसके ना रहने के बाद जो उसके वारिस बनते, ठीक है, उनके बच्चे वगैरह, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, वो भी पीड़ित माने जाएंगे, ठीक है। तो पीड़ित के अंदर ये लोग शामिल होते हैं, बस।